अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं दिन भर क्या करूंगी, जो मेरी एक्टिविटीज़ रहेगी, और फिर लास्ट में मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। मुझे फ्रूट्स लाने हैं क्योंकि बच्चों को सुबह जो ड्राई लंच है उसमें मैं फ्रूट्स देती हूँ। तो अभी मैं निकलती हूँ। तो मैं पहुँच गई रूम पे। तो मुझे लगभग 1 घंटा लगता है यहाँ से, आधा घंटा, और वहाँ से आधा घंटा आने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। तो मैं काफ़ी टाइम से मुझे लिस्ट में था कि मुझे गमला लेना है, और ये जो है उसको 10 रुपये बच रहे थे, तो उसने मुझे ये फिर इसमें 10 रुपये में दे दिया। तो असल में मुझे क्या है, धनिया उसमें डालना है। तो फिर रही बात मिट्टी की। मिट्टी जो है यहाँ पे जो ये हैं बकरवाल बेचारे, उनकी ये झुगियाँ वगैरह होती हैं, तो इन्होंने मुझे मिट्टी दी, और साथ में जो ये होता है इसका जो डंग वगैरह है वो भी डाला। इससे अच्छी फर्टिलाइजेशन रहेगी। और सामान ये बैग में लेती हूँ मैं सामान के लिए। और ये मैंने फ्रूट्स लाए हैं, ठीक है। वाटरमेलन, ये ना मस्क मेलन, जो मैं कल बच्चों को साथ लूँगी। और कल मैंने ना स्टेशनरी में ये मुझे भूल गया था, बाकी सब मैंने चीज़ें लाई थी, तो ये मुझे भूल गया था, क्ले, ये मैंने लाया। और क्या है ये, अच्छा, और सैलड, और ये सैलड है। बस इतना ही। मैं अपनी अगर बात आपको बताऊं तो मैं ऐसा उतना जंक फूड खाती नहीं हूँ, ठीक है, जितना मैं आसपास अपने लोगों को देखती हूँ खाते हुए। लेकिन फिर भी स्टिल रिसेंटली मेरा फैटी लिवर ग्रेड 1 निकला है। आई थिंक एक तो ये जो मुझे मीट खाने का मतलब बहुत ज़्यादा शौक है, रेड मीट खाने का, शायद उसकी वजह से रोज़ों में जो खाया, फिर ईद पे जो खाया। तो वैसे भी जो फैटी लिवर जो स्टेज 1 होता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट फिर भी परहेज़ करना, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ जो है, मैंने अब वॉक करना भी स्टार्ट किया है। तो पहले मैं क्या करती थी, मुझे अगर कोई भी चीज़ लानी होती थी मैं एक ही बल्क में लाती थी। तो फिर अब मैंने थोड़ा सा चेंज लाई इस पैटर्न में। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं हर दिन जाती हूँ, मतलब थोड़ा कुछ चीज़ें लाती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे और जाना पड़े, और इसी बहाने मेरा वॉक हो जाए। भूख लगी हुई है। अब मैं देखती हूँ कि फ्रिज में क्या है। ओके, फिश रखी थी मैंने मैरिनेट करके, इसी को मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी और इसको खाऊंगी। यहाँ कश्मीर के में क्या काम करते हैं कि अगर फ़िश को फ्राई करना होता है तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग टोटली। तो मैं इसमें काफ़ी कम तेल लगाऊंगी। नो डाउट कि ज़्यादा तेल डालने से काफ़ी अच्छी फ़िश का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट मुझे आगे भी ज़िंदगी काटनी है हंसी खुशी। सो थोड़ा सा तेल, और ये जो पैन है, दिस इज़ नॉट नॉन स्टिकी, दिस इज़ सिरेमिक कोटिंग है इसके ऊपर। तो अगर ये नॉन स्टिकी होता तो उसमें क्या होता है कि तेल बहुत कम लगता है, बट अगेन दैट थिंग इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स लीच हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये जो हमारी लैंडलॉर्ड, ये जो है हमारी लैंडलॉर्ड है, तो उन दीदी ने ये दिया। तो असल में उनको फ़िश पसंद नहीं है, मतलब फ़िश साफ़ करना पसंद नहीं है, तो उसने मुझे दे दी। तो मुझे फ़िश तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मीट तो मुझे बहुत पसंद है, बट ये है कि ये वाइट मीट में आता है, दिस इज़ नॉट अ रेड मीट। सो इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा आया है मुझे। ओके, आई थिंक तेल गर्म हो गया है। यस, मुझे इतनी भूख लगी क्या बताऊँ। मैंने दिन को भी ना ये खाया है, सिर्फ एग रोल खाया है मैंने। हमारी जो फिश है वो रेडी हो गई है। आई थिंक दिस इज एनफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने सैलड भी कट की हुई है, क्योंकि इसके साथ सैलड खाने का बहुत मन करता है। और आई थिंक बॉडी जो आपको बताती है ना कि ये खाना है, तो उस टाइम बॉडी की वो नीड भी होती है। तो मैं अपनी 2 गर्ल्स के साथ, बेटी के साथ ही खाती हूँ।
तो बच्चे स्कूल गए, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। ऐसे तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, प्रेफर करती हूँ, बट इस टाइम थोड़ी सी सर्दी है, तो अब इस टाइम थोड़ी सी सर्दी है, तो इस वजह से मैं हॉट कॉफ़ी पीऊँगी। मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है, अभी मैं ये पीऊँगी और फिर उसके बाद जो है अपने जो घर का काम स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी मुझे एनर्जी आती है इसको पी के। तो यहाँ पे मैं काले चने, मुझे इसको पानी में रखना है सोक करके लगभग 7 to 8 आवर्स। तो ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये मतलब उतना अच्छे से खा नहीं रहे इन दिनों। मतलब मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो 9 साल की है, 3rd क्लास में पढ़ती है। तो उसके लिप्स के अराउंड ना ब्लैक कलर की कुछ मुझे लग रहा है, थोड़ा ब्लैकिश जैसा हो गया है। तो मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस चीज़ के लिए, शायद आयरन की इसकी कमी है या कैल्शियम की कमी है। तो मतलब ये उतना ना जैसे हम खाते हैं ना रूटीन में, वो वैसा नहीं खाते। तो इनको ना थोड़ा मैं हट के अब बनाऊँगी, थोड़ा काला चना सैलड ये सब थोड़ा ये अच्छे से ये शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे टाइम आ चुका है स्टोरी टाइम का। तो मैं जब छोटी थी, लगभग 4th 5th 6th में थी, तो मुझे टीवी का बहुत ज़्यादा शौक होता था। तो जब मेरी छुट्टी होती थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं रूम में ही कोई 10 11 बजे बैठ जाती थी। तब DD1 लगा था हमारे घर में, मतलब केबल वगैरह नहीं थे। और मेरे जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मतलब टीवी नहीं देखना वो ये। तो जब वो ऑफिस जाते, कभी मैं बीमार होती है क्या, मैं घर में होती थी, तो मम्मी किचन में कुछ खाना वाना बना रही होती, सफाई वफाई कर रही होती, तो मैं रूम में जाती थी और वहाँ पे मैं बस 10 बजे बैठ जाती थी। और फिर जो सीरियल, जो ड्रामा आते थे DD1 पे, चाहे अच्छे बोरिंग कोई भी होता, मैं लगभग 3 4 बजे तक मैं उठती भी नहीं थी, खाना भी मैं वहीं पे खाती। इतना नशा होता था मुझे टीवी का। मतलब DD1 पे जब शाम स्टार्टिंग में ना 10 11 बजे, मतलब जो अच्छे ड्रामा आते वो 12 1 2 बजे, मतलब जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, उस टाइम पे आते थे। लेकिन शाम होते होते ना बिल्कुल बोरिंग से वो डॉक्यूमेंट्री टाइप, कल्चरल टाइप के वो आते थे, लेकिन मैं फिर भी देखती थी। इवन मम्मी जो थी, जो मेरी चाची, वो भी कभी आती थी, तो वो मतलब वो फिर अभी भी हंसते थे कि मतलब आपको कितना नशा था टीवी का। तो जब मैं 10th में जब मैं चढ़ी थी, तो मतलब मेरे फादर ने बंद कर दिया था टीवी, वो DD1 भी जो था वो भी बंद कर दिया था। तो 10th में क्या था, एक लड़की थी सुरभि थी, तो वो एक बार उसने ऐसे कोई ड्रामा छेड़ दिया कि उसमें ऐसी कहानी है। तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया। मैं इसको क्या काम करती थी, ब्रेक के टाइम में इसको बोलती तो मुझे ये कहानी सुना। एक बानी करके एक ड्रामा आता था, आप लोगों को पता होगा, बानी बानी कोई कैरेक्टर था, काफ़ी फेमस वो था, केबल, इस पे केबल वगैरह जो कनेक्शन था उस पर आता था। तो फिर मैं उसको बोलती तो सुना। तो मुझे हर ब्रेक के टाइम में मतलब मैं वेट करती कि अब क्या हुआ। तो मतलब मैंने वैसे ही उसकी ज़ुबान से ही वो पूरी स्टोरी मतलब सुन रखी थी। तो एक टाइम पे क्या हो गया, वो तंग आ गई, तो फिर बोलेंगे नहीं मुझे नहीं सुनाना है। लगभग कोई 10 15 दिन तक उसने मुझे सुनाया होगा, लेकिन उसके बाद वो तंग आ गई कि नहीं मुझे नहीं सुनाना, खुद देख ले, क्या रोज़ रोज़ तुझे ये सुनाना है। तो फिर मुझे भी लगा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नशा है इस चीज़ का। तो अब जो है, अब देखो क्या हो गया, अब इतना वो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है कि अब तो किसी को फुर्सत ही नहीं है इतना टीवी देखने का, इतना मूवीज़ देखने का या ये सब। अब बिल्कुल अब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि बस 1 मिनट की रील हमने देखनी है तो, और हम स्वाइप करते रहते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। अब किसी को उतनी फुर्सत नहीं, मतलब इस टाइम मेरे पास फ़ोन है, यूट्यूब है, सब कुछ है। इवन नेटफ्लिक्स पे भी मेरा मन नहीं करता देखने का, मतलब इतना वो हो गया है। तो उस टाइम भी मेरा था बड़ा क्रेज़ कि मुझे देखना है। तो लेकिन तब उस टाइम पे क्या बोलते थे कि नहीं टीवी नहीं ज़्यादा बच्चों को देखना चाहिए। जैसे आजकल पेरेंट्स जो है वो कंसर्न होते हैं कि फ़ोन नहीं देना, वो नहीं देना। लेकिन उस टाइम पे तो मतलब मेरे फादर ने तो बिल्कुल ही कनेक्शन सारा वो तारे वारे काट के रखती थी कि हाँ जी बंद कर दो। फिर एक टाइम पे क्या हुआ था, थोड़े से बड़े हो गए थे, तो मेरा जो भाई था थोड़ा टेक्निकल हैंड था उसका, तो उसने तारे वारे एंटीना वेंटीना कुछ जुड़ाया, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन आता था। तो काफ़ी कम टाइम के लिए, इवन शक्तिमान के लिए हमें अपने अंकल के घर जाना पड़ता था देखने के लिए। तो मतलब ये भी मुझे याद है कि हम अंकल के घर जाते, जो आजकल रील्स बनी होती ना कि शक्तिमान के लिए फिर हम दूसरे घरों में जाते थे। तो वो मतलब वो सच में हुआ है कि हम जाते अंकल के घर जाते, और बड़ा हमें होता था शक्तिमान का क्रेज़। मतलब इवन मिलेनियल्स की जनरेशन को तो मतलब किसको नहीं पता होगा कि शक्तिमान क्या है। तो शक्तिमान तो फिर हमारा नंबर 1 पे था। इवन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि उतना मतलब उसमें काफ़ी एड्स आती थी, मतलब 10 10 मिनट के बाद बहुत सारी 10 10 मिनट की एड्स आती थी, 10 मिनट की नहीं, मतलब 5 मिनट की एड्स आती थी। तो आज मैं अगर शक्तिमान के कोई एपिसोड देखूँ ना, तो फिर मुझे हंसी आती है उनकी एडिटिंग की क्या। लेकिन उस टाइम पे तो वो नंबर 1 पे चल रहा था। तो ये थी मेरी स्टोरी अबाउट कि मुझे कितना क्रेज़ था टीवी देखने का। और जैसे आजकल के बच्चों को फ़ोन वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा होता था। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी स्टोरी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।